इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से इस चैनल टेक्नोस्पार्क पे। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे इस चैनल पे और देखें हमारे चैनल के सारे वीडियोस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके ऑफिस के टास्क को, या तो अगर वो एक्सेल से रिलेटेड है या फिर एमएस ऑफिस ये वर्ड से रिलेटेड जो भी टास्क है, तो उन सारे टास्क को काफ़ी ईजी करेगा और काफ़ी हेल्प करेगा आपके टास्क को रिजॉल्व करने के लिए, टास्क को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो देखते रहे हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। तो चलते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में, देखते हैं हम किस तरीके से जनरेट करेंगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर्स। तो आप जैसा कि जानते हो कि एक्सेल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। जब भी आप किसी रिकॉर्ड्स पे वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी जितने भी रोज़ की वैल्यू होती है उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं और डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स आते हैं। तो उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिक होते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको एक सीरियल नंबर देनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली वैसे ये जो एसक्यूएल वगैरह है उस पर अगर आप वर्क करो तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिक वो सीरियल नंबर जनरेट कर लेता है, बट एक्सेल में हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे मान लो अभी के केस में क्या है कि हमारी जो ये नेम वाली जो कॉलम है इसके अगेंस्ट में मुझे सीरियल नंबर देनी है। तो हमारी जो पुरानी अप्रोच थी उसमें क्या करते थे हम, उसमें एक नंबर को टाइप कर देते हैं, डबल क्लिक अगर हम करते थे तो ये सारी नंबर्स जो ऑटो फिल हो जाती थी, तो ये एग्जैक्टली उस तरीके से सीरियल नहीं देती थी। तो यहाँ पे हम 2 कर देते थे इसको टाइप। ठीक है, वापस से जाते थे 1 और 2 को सिलेक्ट करके और फिर नीचे प्लस को डबल क्लिक कर देते, तो हमारी ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाती थी इस तरीके से। बट इस अप्रोच की एक डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सपोज दैट कुछ रोज़ को अगर रैंडमली अगर हम बीच से डिलीट कर दें, यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने कुछ रोज़ को सेलेक्ट किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी सीरियल नंबर जो है सीक्वेंस में नहीं रहती है, अभी इसकी सीक्वेंस बिगड़ गई है। अब देख सकते हो 1 2 के बाद 6 7 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस इसकी बेकार सी हो गई। अगर सपोज दैट मैं इसी को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, 2 नंबर के रोज़ को ही हटा देता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसकी सीक्वेंस जो है वो अनसीक्वेंस हो गई है। तो अब इसको सीक्वेंस में लाने के लिए क्या करते थे हम, फिर उसके नीचे वाले रिकॉर्ड को एक सीक्वेंस वाली फर्स्ट और 1 और 2 करके एक नंबर डालते थे और इसको डबल क्लिक कर देते थे, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस पे आती थी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके ऑफिस में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है एक्सेल के अंदर और मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे रोज़ की डिलीशंस हो रही है और मल्टीपल रोज़ इंसर्ट हो रही है, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर को पूरी अप टू डेट रखनी है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है इसको हैंडल करना। अभी तो यहाँ पे ये डेटा काफ़ी कम है तो यहाँ पे तो ये काफ़ी इजीली हो रहा है, लेकिन अगर ये थाउजेंड्स में डेटा होती तो वहाँ पे ये टास्क काफ़ी यहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लगाते हैं एग्रीगेट। ठीक है, तो मैं 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो वैसे ही यूज़र जो 16 या फिर उससे अबव जो भी एमएस ऑफिस की जो वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एग्रीगेट फंक्शन होती है। वैसे ऑफिस 365 पे एक सीक्वेंस करके होती है, तो वहाँ पे आप सीक्वेंस के थ्रू भी इसको इजीली कर सकते हो, बट हम 2016 को यूज़ करें तो यहाँ पे हम कर लेंगे एग्रीगेट को यूज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट जैसा ही लगाते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट वाली फंक्शन दिख जाती है। अब एग्रीगेट के अंदर मल्टीपल सब फंक्शंस होती है, टोटल 19 सब फंक्शंस होती है। तो इसमें से हमें अपने काउंटे वाले फंक्शन को यूज़ करना है जिसकी सीरियल नंबर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 3 को कर लेते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो उसके बाद भी मल्टीपल वैल्यूज़ हमारे पास दिखती है, 1 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ आ रही है। इसमें से हमें 5 नंबर जो वैल्यूज़ है इसकी इग्नोर हिडन रोज़ वो वाली सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 5, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस बोल रहा है, यानी कि यहाँ हमें अरे देनी है। तो हमारी फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ पे है, B2 पे है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे B2 ठीक है, हम अपने B2 वाले रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली B2 है इसको मैं करूँगा फ्रीज़। तो इसको हम फंक्शन F4 का यूज़ करेंगे और इसको हम कर देंगे लॉक। ठीक है, इसको लॉक कर दिया। और लॉक करने का रीज़न ये है कि जब मैं इसको कर्सर को ड्रैग करेंगे तो हमारी फर्स्ट वाली जो सेल है वो हमारी फ्रीज़ होनी चाहिए, ताकि उसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू है हमारी काउंट हो। इसलिए हम उस वैल्यू को लॉक कर देते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। जैसे ही इंटर कर देते तो हमारी फर्स्ट जो सीरियल नंबर मिल जाती है, जो हमारी फर्स्ट रिकॉर्ड है इसके लिए B2 के लिए। अब इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हो ये सारी सीरियल नंबर्स हमारे पास जितनी भी रिकॉर्ड आ रही है टोटल, उसके लिए ये सारे सीरियल नंबर्स हमारे पास 44 ऑटोमेटिक आ गई है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और भी है कि हमारे पास मान लो कि इसमें से अगर मैं कुछ वैल्यूज़ को अगर डिलीट कर देता हूँ, जैसे मान लो कि सपोज़ नीचे से कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर उसकी चेंज हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस दोबारा से मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ बीच से मैंने
एक सीरियल नंबर को उठाया और यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक, ये देख रहे हो 31 के बाद 32 और इस तरीके से ये 40 तक ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। अब इसमें एक कैच और भी है, ये 40 के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये 40 के बाद 40 दिखेगा, इसलिए क्योंकि ये 40 के बाद ब्लैंक आ रही है और ब्लैंक के अगेंस्ट में जो उसकी फर्स्ट वाली जो कैलकुलेशन है उसी को कर रहा है। तो इस चीज़ को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, तो यहाँ पे जाएंगे अपने फर्स्ट वाले रिकॉर्ड पे और यहाँ पे एग्रीगेट के इससे पहले हम इफ़ का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इफ़ कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे इफ़ कर लिया, यहाँ पे B2 हमारी वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू कहाँ पे B2 पे है। तो इफ़ B2 इक्वल टू ब्लैंक, देन वो हमें रिटर्न करे ब्लैंक, एल्स क्या करे वो हमें एग्रीगेट फंक्शन को रिटर्न कर दे। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को के प्लस पे डबल क्लिक करके और इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं देखूँ तो ये आप देख सकते हो, जो नीचे आपकी जो वैल्यूज़ जो सेम रिपीटेटिव वैल्यूज़ आ रही थी वो वैल्यू यहाँ पे वो उसकी रिपीटेशन हट गई। इस फार्मूला को थोड़ा सा और नीचे तक आप जहाँ तक चाहो उसको यहाँ पे शिफ्ट को दबा करके और नीचे तक उसको कंट्रोल D कर दो, तो वहाँ तक वो फार्मूला ऑटोमेटिक जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी जहाँ तक भी आपको सीरियल नंबर की ज़रूरत है। अब जैसे मान लो 40 के अगेंस्ट में हमें कुछ और भी इंट्रीज़ करनी है उसके बाद न्यू इंट्रीज़, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ इंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होता रहेगा। ठीक है, हमें उसको अलग से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप इंटर करोगे उसके अगेंस्ट में जितनी भी सीरियल नंबर है ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी। तो ये आपने देखा ये कितनी अच्छी तरीके से हो गया और कितना इजीली जो है हम इस फंक्शन के थ्रू अपने सीरियल नंबर्स को ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं और इसमें दोबारा से मैनुअल टास्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी अपने केस में जब भी आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो और जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सीरियल नंबर्स आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए जनरेट करवानी हो, तो आप इस तरीके के अप्रोच को यूज़ करो, फंक्शन यूज़ करो वहाँ पे एग्रीगेट और इफ़ का। तो होप करता हूँ कि ये फार्मूला आपको, आज की जो ये फार्मूला थी ये समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारे चैनल के इस कमेंट सेक्शन पे जाओ और हमें कमेंट करो, ताकि आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करूँ और सॉर्ट आउट कर दूँ। तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और हमारे आज के बने रहे, इसी तरीके से हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में किस तरीके से कुछ नए कंटेंट्स के साथ आएंगे। तो होप करता हूँ ऑल इज़ वेल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।